नमस्कार दोस्तों, करियर क्लासेज के इस ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो प्लस टू लेवल की सीईटी के एग्ज़ाम होने हैं अभी जो फरवरी माह के अंदर है, तो प्लस टू लेवल की सीईटी एग्ज़ाम के लिए मैं आपके सामने राजस्थान भूगोल के यानी राजस्थान जो जियोग्राफी है इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ। 500 क्वेश्चन जो है क्वेश्चन अपने, तो 500 क्वेश्चनों की सीरीज चलने वाली है और जो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से यानी राजस्थान के अंदर जो बात करें तो अब की बार सीईटी यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो पात्रता परीक्षा है ये अब की बार शुरू हुई है और ग्रेजुएशन लेवल की सीईटी के एग्जाम अभी जनवरी के अंदर 7 और 8 जनवरी को पूर्ण हुए थे और उनके अंदर जो मैंने क्वेश्चन करवाए थे अपनी वीडियो के अंतर्गत तो उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है सीईटी के एग्जाम के अंदर आए थे। और दोस्तों, जो सीईटी के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वही क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन साबित होने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। और दोस्तों, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं, तो ध्यान से वीडियो को देखना है और लास्ट तक वीडियो में बने रहना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के अंदर शेयर करना है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो करियर क्लासेज ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो दोस्तों, आज के भूगोल जो है इनके क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं आज के मोटिवेशन कोड के साथ। आज का मोटिवेशन कोड है खुद संघर्ष करना सीख लो क्योंकि, खुद संघर्ष करना सीख लो क्योंकि सहारे कितने भी भरोसेमंद क्यों न हो एक दिन साथ छोड़ ही देते हैं। तो दोस्तों, खुद पर जो है भरोसा करना चाहिए और संघर्ष करना चाहिए क्योंकि दूसरों के सहारे हम बैठे नहीं रह सकते, क्योंकि दूसरे तो है वो छोड़कर चले ही जाते हैं। तो दोस्तों, ये है मोटिवेशन कोड। तो अब शुरुआत करते हैं राजस्थान भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न। फर्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में वालरा कृषि का एक प्रकार है। राजस्थान में वालरा कृषि का एक प्रकार है, तो राइट आंसर होगा 1 नंबर स्थानांतरित कृषि। वालरा कृषि का एक प्रकार स्थानांतरित कृषि है। और दोस्तों, अगर पूछे कि स्थानांतरित कृषि राजस्थान के अंदर किस जिले में सर्वाधिक की जाती है तो वो जिला है नागौर। और राजस्थान के नागौर के अंदर लगभग 18% जो है ये स्थानांतरित कृषि की जाती है, तो नागौर प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी तिलहन की फसल राजस्थान में खरीफ के मौसम में उत्पादित नहीं की जाती। तो कौन सी तिलहन की फसल है जो राजस्थान के अंदर खरीफ के मौसम के अंदर उत्पादित नहीं की जाती। तो राइट आंसर होगा इसका 4 नंबर सरसों। तो दोस्तों, सरसों जो है ये रवि की फसल है, ध्यान में रखना है, रवि की फसल है सरसों है जो। और दोस्तों, बात करें तो ये जो फसल है ये खरीफ के मौसम के अंदर उत्पादित नहीं की जाती, ये रवि की फसल है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर जो सरसों है, सरसों पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के अलावा राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अंदर सरसों की मुख्यतः खेती की जाती है, ध्यान में रखना है। और दोस्तों, सरसों का अगर आपसे वैज्ञानिक नाम पूछे तो दोस्तों इसका वैज्ञानिक जो नाम है ब्रेसिका, वैज्ञानिक नाम इसका ब्रेसिका है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत राजस्थान को केंद्रीय सहायता के रूप में भारत सरकार के कितने प्रतिशत योगदान को बताइए। तो राष्ट्रीय कृषि विज्ञान योजना के अंतर्गत राजस्थान को केंद्रीय सहायता के रूप में भारत सरकार के प्रतिशत योगदान को बताइए। तो कितने प्रतिशत योगदान जो है भारत सरकार के द्वारा किया गया है। तो राइट आंसर होगा 1 नंबर यानी 60% जो है योगदान भारत सरकार के यानी केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है राजस्थान में निम्न में से कौन सी संस्था शीत भंडार गृह और मंडी यार्ड बनाने में से संबंध है। राजस्थान के अंदर कौन सी संस्था है जो शीत भंडार गृह और मंडी यार्ड बनाने से संबंध रखती है। तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर कृषि विपणन बोर्ड।
कृषि विपणन बोर्ड ये शीत भंडारगृह है और मंडी यार्ड बनाने से संबंध रखती है। कृषि विपणन बोर्ड का मुख्यालय अगर पूछे तो जयपुर के अंदर है और इसकी स्थापना 1974 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा राजस्थान के अंदर जो है बोई जाने वाली रबी की फसल है? कौन सी है जो राजस्थान के अंदर बोई जाने वाली रबी की तिलहन फसल है? तो राइट आंसर होगा इसका 3 नंबर, यानी राई रबी की फसल है और ये रबी की फसल है, तिलहन के अंतर्गत है, राजस्थान के अंदर बोई जाने वाली फसल है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य में कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि एवं संबंधित गतिविधियों पर निर्भर है? कृषि एवं संबंध गतिविधियों पर निर्भर है, ये कौन सी राजस्थान के अंदर जो है कितने प्रतिशत जो है जनसंख्या है पूछी गई है। तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर 62%, यानी 62% जो जनसंख्या है ये राजस्थान के अंदर कृषि पर निर्भर है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड पूछा है तो राइट आंसर होगा इसका 2 नंबर है, शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि खंड है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है। राष्ट्रीय बीजीय अनुसंधान मसाला जो संस्थान है, जो केंद्र है, ये कहां पर स्थित है पूछा गया है तो राइट आंसर होगा 1 नंबर, तबीजी अजमेर। तबीजी अजमेर के अंदर स्थित है। अगर तबीजी न आए ऑप्शन में तो ध्यान में रखना है डूमरा भी दिया हुआ आ सकता है, डूमरा अजमेर के अंदर जो है राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है। और दोस्तों बात करें इसकी स्थापना की तो राष्ट्रीय जो बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र, इसकी स्थापना 16 जुलाई 2014 के अंदर इसकी स्थापना अजमेर के अंदर हुई थी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस फसल के लिए सर्वाधिक जल की आवश्यकता होती है? किस फसल के लिए सर्वाधिक जल की आवश्यकता? तो राइट आंसर होगा इसका 4 नंबर, चावल, यानी चावल को धान भी बोला जाता है और चावल के लिए सर्वाधिक जल की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, बायोडीजल के लिए किस पौधे की खेती की जाती है? बायोडीजल के लिए किस पौधे की खेती की जाती है? इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, यानी रत्न जोत के लिए। जो बायोडीजल है, बायोडीजल के लिए रत्न जोत की खेती की जाती है। और दोस्तों बात करें रत्न जोत की खेती राजस्थान के अंदर सर्वाधिक है, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ के अंदर सर्वाधिक खेती की जाती है। और दोस्तों रत्न जोत के उपनाम भी मिलते हैं तो इनके उपनाम ध्यान में रखना है। अगर ऑप्शन के अंदर पूछ ले कि बायोडीजल के लिए किस पौधे की खेती की जाती है, अगर ऑप्शन में रत्न जोत न दिया हो तो इसके उपनाम यानी जंगली काली अरंडी के नाम से जाना जाता है और काली बित्ती के नाम से भी इसे जाना जाता है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है तो राइट आंसर होगा 3 नंबर, सेवर। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर, और सेवर जो है ये भरतपुर के अंदर है, सेवर भरतपुर में है और यहां पर जो है सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है। और इसकी स्थापना अगर पूछे कि राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना भरतपुर के अंदर कब हुई थी तो 20 अक्टूबर 1993, 20 अक्टूबर 1993 के अंदर जो है इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म कहां स्थित है? एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म कहां स्थित है? तो राइट आंसर होगा इसका 3 नंबर, सूरतगढ़ गंगानगर। सूरतगढ़ के अंदर जो है एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म स्थित है। और जब कृषि फार्म की स्थापना हुई थी तो दोस्तों सूरतगढ़ का जो नाम था वो कौन सा था? तो ध्यान में रखना है सोडलगढ़ भी दिया हुआ आ सकता है ऑप्शन में, ध्यान में रखना है सोडलगढ़। तो प्राचीन नाम इसका पूछे तो सूरतगढ़ का प्राचीन नाम है सोडलगढ़। और दोस्तों इसकी स्थापना, कृषि फार्म की स्थापना कब हुई थी सूरतगढ़ के अंदर है? तो 15 अगस्त
1956 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी, ध्यान में रखना है। और सूरतगढ़ के अंदर ये 30,000 एकड़ के अंदर फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में बंजर व व्यर्थ भूमि का सर्वाधिक क्षेत्र किस जिले में है? बंजर व व्यर्थ भूमि का क्षेत्र पूछा गया है, तो राइट आंसर होगा 3 नंबर, जैसलमेर के अंदर, राजस्थान के अंदर है। सर्वाधिक व्यर्थ यानी जो बंजर भूमि है ये फैली हुई है। तो राजस्थान के अंदर कितने प्रतिशत है? तो ध्यान में रखना है 37.30%, 37.30% जो है राजस्थान के अंदर जैसलमेर में व्यर्थ भूमि यानी बंजर भूमि फैली हुई है। नेक्स्ट है, राज्य में सर्वाधिक उत्पादित होने वाली फसल कौन सी है? तो सर्वाधिक उत्पादित होने वाली फसल पूछा गया है, तो राइट आंसर होगा इसका बाजरा। सर्वाधिक उत्पादित होने वाली फसल है बाजरा, ध्यान में रखना है। और दोस्तों बाजरा के अलावा अभी जो बात करें तो सरसों जो है, सरसों राजस्थान के अंदर सर्वाधिक उत्पादित की जाती है और सरसों का उत्पादन 46.06% उत्पादन सरसों का राजस्थान में किया जाता है। 46.06% उत्पादन किया जाता है। और दोस्तों बात करें गेहूं के उत्पादन से, तो गेहूं के उत्पादन की दृष्टि से अगर देखें तो राजस्थान जो है ये भारत के अंदर चौथे स्थान पर है, गेहूं में चौथे स्थान पर है। और राजस्थान के अंदर गंगानगर जो जिला है ये गेहूं उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है, ध्यान में रखना है। इसलिए जो गंगानगर है इसे अन्न का कटोरा या अन्न का भंडार भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान यानी हाल निम्न में से फसल एवं किस्मों का कौन सा युग्म असंगत है? फसल एवं किस्मों का कौन सा युग्म असंगत है? तो राइट आंसर होगा इसका 4 नंबर, मूंगफली। तो दोस्तों जो चंद्रा व कुफरी है ये मूंगफली की किस्म नहीं है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, भारत में 1966-67 से हरित क्रांति के जन्मदाता थे। तो 1966 एवं 67 के अंदर जो हरित क्रांति थी भारत के अंदर जन्मदाता, तो राइट आंसर होगा 1 नंबर, MS स्वामीनाथन जो है इसके जन्मदाता माने जाते हैं। नेक्स्ट है, काजरी शोध संस्थान कहां स्थित है? काजरी शोध संस्थान कहां स्थित है? तो राइट आंसर होगा 1 नंबर, यानी जोधपुर के अंदर काजरी शोध संस्थान स्थित है। और इसकी स्थापना अगर पूछे तो 1959 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, भूरी क्रांति किससे संबंधित है? भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो राइट आंसर होगा 2 नंबर, खाद्य पदार्थ प्रसंस्करण से भूरी क्रांति का संबंध है। नेक्स्ट है, लाठी सीरीज क्षेत्र किस जिले में है? लाठी सीरीज क्षेत्र किस जिले में है? तो राइट आंसर होगा जैसलमेर के अंदर। और जैसलमेर के अंदर जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की सीमा के पास 60 किलोमीटर का जो क्षेत्र है, पाकिस्तान की सीमा के सारे 60 किलोमीटर लंबा लाठी सीरीज जो क्षेत्र है ये जैसलमेर के अंदर है। और दोस्तों जैसलमेर के अंदर जो पोखरण है, पोखरण से लेकर मोहनगढ़ तक है ये क्षेत्र फैला हुआ है। नेक्स्ट है, सामान्यतः निम्न में से राजस्थान के किन जिलों में सर्वाधिक गेहूं पैदा होती है? तो गेहूं का उत्पादन पूछा है राजस्थान के अंदर है, कौन से जिले हैं जहां पर सर्वाधिक होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, गंगानगर और अलवर के अंदर गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट है, सेरीकल्चर का संबंध किससे है? सेरीकल्चर का संबंध किससे है? तो राइट आंसर होगा इसका 4 नंबर, रेशम कीट पालन से सेरीकल्चर का संबंध है। नेक्स्ट है, राजस्थान का अन्न का भंडार कौन सा जिला है? तो ये क्वेश्चन आ ही गया, तो राइट आंसर 1 नंबर, गंगानगर को अन्न का भंडार या अन्न का कटोरा कहा जाता है। नेक्स्ट है, बायोडीजल हेतु निम्न में से किसका रोपण किया जाता है? तो राइट आंसर होगा 2 नंबर, रतन जोत का जो है रोपण किया जाता है। नेक्स्ट है, चेती दशमक यानी गुलाब की जो खेती है, चेती गुलाब की खेती राज्य के किस क्षेत्र में की जाती है? चेती गुलाब की खेती जो है राज्य के किस क्षेत्र में की जाती है? तो राइट आंसर होगा 2 नंबर, खमनोर राजसमंद के अंदर
चेती जो गुलाब है इसकी खेती सर्वाधिक की जाती है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किन जिलों में वालरा कृषि की अधिकता है? किन जिलों में वालरा कृषि की अधिकता है? तो राइट आंसर होगा, राइट आंसर जो है इसका 3 नंबर, यानी उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के अंदर वालरा कृषि सर्वाधिक है। और सर्वाधिक जिला अगर एक नागौर भी है, ध्यान में रखना। सर्वाधिक वालरा कृषि को स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है, और स्थानांतरित कृषि नागौर के अंदर सर्वाधिक की जाती है। लेकिन जो ऑप्शन के अंदर दिया गया है इनमें पूछे तो उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा ये वालरा कृषि की इन जिलों के अंदर अधिकता पाई जाती है। नेक्स्ट है, राजस्थान में रबी की फसलों के लिए विशेष लाभदायक है। रबी की फसलों के लिए विशेष लाभदायक है, तो राइट आंसर होगा 3 नंबर, यानी मावठ जो है ये लाभदायक है। और राजस्थान में मावठ का जो समय है ये दिसंबर और जनवरी होता है। दिसंबर और जनवरी के मध्य जो वर्षा होती है, जो बूंदाबांदी होती है, उसे मावठ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में पूर्वी आर्द्र प्रदेशों की प्रमुख उपज है। राजस्थान में पूर्वी आर्द्र प्रदेशों की प्रमुख उपज है, तो राइट आंसर होगा 3 नंबर, गेहूं व चना। नेक्स्ट है, फल उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का प्रमुख जिला। फल उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का प्रमुख जिला, तो 3 नंबर, यानी गंगानगर फल उत्पादक की दृष्टि से प्रथम है। और संतरे का सर्वाधिक उत्पादन भी गंगानगर में किया जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में कपास की कृषि के प्रमुख 2 जिले। तो राजस्थान के अंदर कपास की कृषि के प्रमुख 2 जिले, तो राइट आंसर होगा 1 नंबर, हनुमानगढ़ व गंगानगर के अंदर सर्वाधिक कपास की खेती की जाती है। नेक्स्ट है, राई व सरसों के उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का देश में स्थान पूछा है। राई व सरसों के उत्पादन की दृष्टि से, तो राइट आंसर होगा इसका 1 नंबर, यानी प्रथम स्थान है। राई व सरसों के उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का भारत के अंदर प्रथम स्थान है। और पूछे तो राजस्थान के अंदर, यानी राई का जो उत्पादन है राजस्थान में अलवर के अंदर किया जाता है, सर्वाधिक अलवर। और सरसों का पूछे तो सरसों का सर्वाधिक भरतपुर के अंदर किया जाता है। ये दोनों ध्यान में रखने हैं, दोनों जिले, कि राई अलवर के अंदर सर्वाधिक और सरसों का उत्पादन भरतपुर के अंदर सर्वाधिक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक शुष्क कृषि तीव्रता वाले जिले हैं। राजस्थान में सर्वाधिक शुष्क कृषि तीव्रता वाले जिले हैं, तो राइट आंसर होगा इसका 1 नंबर, यानी जैसलमेर और बाड़मेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के शुष्क प्रदेशों की प्रमुख उपज है। राजस्थान के शुष्क प्रदेशों की प्रमुख उपज है, तो 2 नंबर होगा, यानी बाजरा व दालें ये शुष्क प्रदेशों की प्रमुख उपज मानी जाती है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, वह कृषि जिसमें पहाड़ी क्षेत्रों में समस्त कृषि कार्य और फसलों की बुआई ढाल के विपरीत की जाती है कहलाती है। वह कृषि जिसमें पहाड़ी क्षेत्रों में समस्त कृषि कार्य और फसलों की बुआई जो है ये ढाल के विपरीत की जाती है कहलाती है, तो राइट आंसर होगा समोच्च कृषि कहलाती है। क्या कहलाती है? समोच्च कृषि कहलाती है। नेक्स्ट है, किस संभाग में जीरा की पैदावार सर्वाधिक है? कौन से संभाग के अंदर है पूछा गया है कि कौन सा ऐसा संभाग है जहां पर जीरे की पैदावार सर्वाधिक होती है, तो राइट आंसर होगा 2 नंबर, जोधपुर संभाग के अंदर सर्वाधिक जीरे की पैदावार होती है। और दोस्तों जिला अगर पूछे तो जिला है जालोर। जिला जालोर, जालोर के अंदर जीरे की पैदावार सर्वाधिक होती है। और जोधपुर संभाग के अंदर कौन कौन से जिले हैं? तो 6 जिले आते हैं जोधपुर संभाग के अंदर। कौन कौन से हैं? एक तो जोधपुर ही है, दूसरा बाड़मेर, तीसरा जैसलमेर, पाली, सिरोही और जालोर। ये 6 जिले जोधपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। और राजस्थान में संभाग जोधपुर है जीरे की पैदावार के लिए, जिला जालोर है। और भारत के अंदर पूछे कि भारत के अंदर राज्य कौन सा है, तो गुजरात के अंदर जीरे की पैदावार भारत में सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट है, किस संभाग में धनिये की पैदावार सर्वाधिक है? किस संभाग में धनिये की पैदावार सर्वाधिक है? तो राइट आंसर होगा 3 नंबर,
कोटा संभाग के अंदर धनिये की पैदावार सर्वाधिक की जाती है। और अगर आपसे जिला पूछे तो झालावाड़ के अंदर, जिला है झालावाड़ और संभाग है कोटा। कोटा संभाग में 4 जिले आते हैं, बूंदी, झालावाड़, बारा और एक कोटा। और झालावाड़ सर्वाधिक पैदावार के लिए, धनिये के लिए प्रसिद्ध है। और दोस्तों बात करें भारत की, तो भारत के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर धनिये का उत्पादन है, ये सर्वाधिक किया जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन लागू किया गया। राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन लागू किया गया तो राइट आंसर होगा 2 नंबर। जून 2010 से राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन जो है ये लागू किया गया। नेक्स्ट है मल्टी स्टेट एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिवनेस योजना राजस्थान में किसके आर्थिक सहयोग से चलाई गई थी? मल्टी स्टेट एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिवनेस जो योजना है ये राजस्थान के अंदर किसके सहयोग से चलाई गई? तो राइट आंसर होगा 1 नंबर, वर्ल्ड बैंक की सहायता से चलाई गई थी। तो वर्ल्ड बैंक की दोस्तों बात बताऊं तो इसकी स्थापना अगर पूछे तो 1944 के अंदर स्थापना हुई थी। अगर मुख्यालय पूछे तो वाशिंगटन और डीसी के अंदर इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन में लघु एवं सीमांत कृषकों हेतु केंद्र व राज्य का अनुपात है। तो राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन के अंदर पूछा गया है कि लघु एवं सीमांत कृषकों हेतु केंद्र व राज्य का अनुपात पूछा गया है। तो राइट आंसर होगा 3 नंबर, 83.33 अनुपात है, 16.67 ये इनका अनुपात है। नेक्स्ट है हार्टिकल्चर हब विकसित किया जाएगा। हार्टिकल्चर हब विकसित किया जाएगा तो राइट आंसर होगा 3 नंबर, झालावाड़ के अंदर हार्टिकल्चर हब विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट है राज्य की सर्वाधिक हल्दी उत्पादित होती है। राज्य की सर्वाधिक हल्दी उत्पादित होती है तो राइट आंसर होगा 1 नंबर, जाडौल उदयपुर के अंदर। राज्य के अंदर जाडौल जो क्षेत्र है उदयपुर के अंदर सर्वाधिक हल्दी का उत्पादन किया जाता है। अगर आपसे पूछे भारत के अंदर है तो भारत के अंदर आंध्र प्रदेश के अंदर है जो है सर्वाधिक हल्दी का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित क्रांति के लिए निम्न में से कौन सा एक कारण सहायक नहीं है? हरित क्रांति के लिए कौन सा एक कारण सहायक नहीं है? तो राइट आंसर होगा 1 नंबर, उन्नत मिट्टी का उपयोग। ये जो हरित क्रांति के लिए सहायक कारण नहीं माना जाता। नेक्स्ट है हरी बाली रोग किस फसल का है? हरी बाली रोग किस फसल का है? तो राइट आंसर होगा 2 नंबर, बाजरा फसल का रोग है। नेक्स्ट है निम्न में से क्या असंगत है? तो क्या असंगत है? तो राइट आंसर होगा 3 नंबर, बाजरा असंगत है क्योंकि गेहूं रबी की फसल है, चना रबी की, सरसों भी रबी की फसल है, लेकिन ये जो बाजरा है ये खरीफ की फसल है, इसलिए बाजरा जो है ये इनमें से असंगत है। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य की प्रमुख फसल है। राजस्थान राज्य की प्रमुख फसल है तो राइट आंसर होगा 2 नंबर, बाजरा प्रमुख फसल है। नेक्स्ट है कौन सा पौधा परजीवी या मृतजीवी है? कौन सा पौधा परजीवी या मृतजीवी है? तो राइट आंसर होगा 2 नंबर, मशरूम ये परजीवी या मृतजीवी पौधा है और मशरूम ये पश्चिमी राजस्थान के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट है अफीम की खेती निम्न में से किस जिले में नहीं होती? अफीम की खेती किस जिले में नहीं होती? तो राइट आंसर होगा इसका 4 नंबर, राजसमंद जिले के अंदर अफीम की खेती है ये नहीं होती। राजसमंद जिले के अंदर अफीम की खेती नहीं होती। तो सर्वाधिक खेती अगर पूछे तो प्रतापगढ़ के अंदर अफीम की खेती सर्वाधिक प्रतापगढ़ के अंदर होती है। नेक्स्ट है राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क कहाँ स्थित है? राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क है तो दोस्तों राइट आंसर है इसका जोधपुर के अंदर है। स्पाइस पार्क है जोधपुर में स्थित है और जोधपुर के अंदर स्पाइस पार्क की स्थापना 7 अप्रैल 2012 ईस्वी को हुई थी। 7 अप्रैल 2012 ईस्वी को जोधपुर के अंदर पहला स्पाइस पार्क है ये स्थित है, ध्यान में रखना है।
राजस्थान की प्रमुख नकदी फसल है, तो नकदी फसल पूछा है तो राइट आंसर होगा 2 नंबर। कपास राजस्थान की नकदी फसल है। नेक्स्ट है, इनमें से रबी की फसल नहीं है, रबी की फसल नहीं है, तो राइट आंसर होगा 2 नंबर। धान की फसल रबी की फसल नहीं है, क्योंकि मटर, गेहूं और चना ये तीनों रबी की है, लेकिन धान की फसल ये रबी की फसल नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से राजस्थान के कृषि जलवायु खंड में सोयाबीन की खेती महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो राजस्थान के कृषि जलवायु खंड के अंदर सोयाबीन की जो खेती है ये महत्वपूर्ण स्थान जो है ये कहां पर रखती है, तो राइट आंसर होगा 4 नंबर। आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी खंड के अंदर है ये जो है सोयाबीन की खेती महत्वपूर्ण स्थान रखती है, तो राइट आंसर है 4 नंबर आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी खंड। नेक्स्ट है, कौन सा जिला इसबगोल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा जिला इसबगोल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो राइट जो आंसर होगा इसका जालोर। एक तो जिला है जालोर और दूसरा जो जिला है वो है बाड़मेर। जालोर और बाड़मेर ये दो ऐसे जिले हैं जो इसबगोल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जिले हैं। नेक्स्ट है, 16वीं 17वीं शताब्दी में राजस्थान में नील का कारोबार अत्यंत विकसित था और नील हमारी सांस्कृतिक विरासत रही है। इस विरासत का गवाह कौन सा जिला है, तो राइट जो आंसर होगा इसका 1 नंबर बयाना भरतपुर। 16वीं 17वीं शताब्दी के अंदर राजस्थान के अंदर नील कारोबार अत्यंत विकसित था, नील की खेती सर्वाधिक विकसित थी और इस नील की खेती के लिए हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है इसके अंदर गवाह पूछा है तो बयाना भरतपुर है। नेक्स्ट है, रबी की फसल का सही युग्म है, तो रबी की फसल का सही युग्म राइट आंसर होगा 3 नंबर गेहूं और सरसों, गेहूं और सरसों। नेक्स्ट है, अफीम के पौधे का कौन सा हिस्सा औषधीय महत्व का है, अफीम के पौधे का कौन सा हिस्सा जो है औषधीय महत्व का है, तो राइट आंसर होगा इसका 4 नंबर कच्चे फलों का दूध। यानी अफीम के पौधे के कच्चे जो फल है इसका दूध जो है ये अफीम के लिए जो है महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। तो दोस्तों आज हमने आज के करंट अफेयर के जो है आज के राजस्थान भूगोल के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस किया है। महत्वपूर्ण भूगोल के क्वेश्चन हमने जाने हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे, ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के अंदर शेयर करना है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो करियर क्लासेज जो ऑफिशियल चैनल है अपना इसे सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।